सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, प्रणाम सभी को। भाई दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने हर कानूनी एंगल से जो ये हमें 3 महीने में काम करने का मौका मिला है, इन 3 महीने से हम इस केस में आए हैं, हमने सभी पहलुओं पर हमने अपने कानूनी कामों को पूरा किया है, माननीय अदालत में केस फाइल किए हैं। और आप यकीन नहीं रखोगे कि जिस वक्त हमने ये केस फाइल करने शुरू किए थे तो उस वक्त हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा थे। वो भी देख के हैरान थे कि भाई एक पाकिस्तान का मैटर है, वो बड़ी फूक फूक के हर चीज को, हर कानून को वो पूछते थे। हमने हर कानून को बताया, हर कानून को समझाया, भारतीय कानून को समझाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कोट किया, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर को कोट किया और तमाम दलीलें दी और तमाम सबूत रखे। तब कई चक्कर लगने के बाद हमारे केस जो है वो स्वीकार हुए थे, जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई। फिर शुरू में हमारे जैसे केस स्वीकार हुए, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमने सारे केसों को डाला। और अब आपको पता है कि 1 तारीख को हमने जो सीमा हैदर के सारे चैनल बंद करने के लिए हमने याचिका डाली थी, क्योंकि ये हमारे भारतीयों को गाली दे रही है, भारतीयों की बेटियों को गाली दे रही है, भारत के वासियों को गाली दे रही है, ये भारत के मुसलमानों को कटवा कहती है, मुल्ला कहती है, इस्लाम धर्म के बारे में भी ये बकवास करती है, काबा के बारे में भी आपको याद होगा इसने कितनी गलत भाषा का प्रयोग किया। और ये ऐसे बयान जारी करती है जिससे हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत पैदा हो जाए, इधर से मुसलमानों के दिल में नफरत पैदा हो जाए। और वो जो आज आपस में प्यार से, मोहब्बत से एक जगह रहते हैं, एक जगह काम करते हैं, एक जगह उनका खाना पीना है, रहना सहना है, स्कूल है, सब कुछ, पूरी जिंदगी मुस्लिम और हिंदू सब सिख ईसाई मिलके हमारे भारत के अंदर एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं। तो इसकी ऐसी कोशिश थी कि इस प्रकार के बयान दे कि ताकि तू सेफ हो जाए, तुझे यहाँ पर भारत में जगह मिल जाए और एक कम्युनिटी तेरे फेवर में आ जाए और एक नफरत देश में पैदा हो जाए। लेकिन मैं सल्यूट करना चाहूंगा भारत के हिंदुओं को, सल्यूट करना चाहूंगा भारत के मुसलमानों को, सल्यूट करना चाहूंगा भारत के सिखों को, भारत के हर समाज के उस इंसान को जिसने जो भाईचारा बना के रखे हुए हैं, जो प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, कभी जाति नहीं देखते, कभी धर्म नहीं देखते और इसकी सीमा की गलत बातों में नहीं आते। तो दोस्तों, हमने जो केस डाला था, आज मुझे फोन आए, किसी ने वीडियो भेजी, तो ये मैंने सुना है कि आज ये पूरे टल्ली होकर के और ये कुछ बकवास कर रहे थे कि हमारा चैनल बंद करा दिया, ये करा दिया। अरे बेटा, रात तुझे कल पता चलेगा कि क्या हुआ है। सबर कर, वो एक कार्टून आता है, वो एक कार्टून आता है, सबर कर, वो आता नहीं कार्टून, आपने देखा होगा, अक्सर वीडियो में लोग लगाते हैं, सबर करो जरा। तो बेटा रात निकालो, सुबह और 2-4 ऐसा करना, 2-4 पजामे और अंडरवियर और कुछ फालतू के बेकार के कपड़े अपने पास रख लेना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे दस्त रुकने का नाम नहीं लेंगे। जैसे ही तुम्हें ऑर्डर पता चलेगा, उसके बाद ना तुम्हारे दस्त रुकेंगे, कई बार तुम्हें घंटी चेंज करनी पड़ेगी, कई बार तुम्हें पैंट चेंज करनी पड़ेगी, और तुम लैट्रिन कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। मोमिन मलिक नाम है बेटा मेरा, समझ गया? हाँ, कोबरा नाग का काटा हुआ बचा जा सकता है, कोबरे नाग, काला कोबरा नाग होता है ना, उसका काटा हुआ बच सकता है। मोमिन मलिक का कानूनी काटा हुआ जिंदगी में पानी नहीं मांग सकता। सोनीपत पता कर लेना, तू तो है कौन, तेरी औकात क्या है बेटा, अभी बच्चा है। किराने की दुकान पे तो तू लेबर का काम करता था ना, तेरा लाला तुझे कहता था, ओए साबुन दे, ओए इसको जो है ना दाल दे आधा किलो, इसको राजमा दे आधा किलो, टूथपेस्ट लेके आ, ब्रूस लेके आ, साबुन कपड़े धोने की लेके आ, रिन साबुन लेके आ, नहाने की साबुन लेके आता। जी सर, लाया सर। वही औकात है तेरी, उतना ही है तू, समझ गया? मोमिन मलिक पे अपनी औकात जितनी तेरी है ना, उतने चादर पसार, क्योंकि कल को जब तू जेल जाएगा और ये सीमा हैदर जेल जाएगी, तो वो मेरे हाथ में चाबी है, जेल से छुटवाना या अंदर जेल के अंदर सड़ाना, क्योंकि मैं कंप्लेनेंट हूं। मेरी सहमति के बगैर तेरे वकील भी कुछ नहीं कर सकते, समझ गया? जब तक मैं अपने बयान नहीं डालूंगा, कोर्ट, माननीय कोर्ट भी मेरे बयान के बगैर तेरे हक में फैसला नहीं कर सकती, जब तक मेरे बयान ना हो। तो चाबी बेटा मेरे हाथ में, ज्यादा मत उछल, इस बात का ध्यान करना। कहीं ऐसा ना हो वक्त आने में तू मेरे पैर पकड़ता फिरे, कुसामदे करता फिरे। उतना उछल जितनी तेरी औकात है, उतना उछल जितना तू बाद में हाथ जोड़ के खड़ा होकर माफी मांग सके और मैं तुझे माफ कर सकूं। उतना मत उछल कि तेरी ये बातें मुझे याद आए और मैं तुझे रगड़ दूं उसी टाइम। जितनी तेरी परचून की दुकान की काम करने वाली औकात है, उसी दायरे में रहे, उससे बाहर मत जा, समझ गया? और तू क्या कह रही है कि ये तो हिंदुस्तानी है, ये तो रोजी रोटी बंद करवाएगा, तो रोजी रोटी तुम्हारी है यूट्यूब, मोमिन मलिक की रोजी रोटी नहीं है यूट्यूब, समझ गई? तुम्हें इतना ही अगर रोजी रोटी बचाने का शौक था, तू कह रही है कि ये तो हिंदुस्तानी है और ये तो इसकी रोजी रोटी है यूट्यूब, अगर तुझे इतना ही शौक था, इतना ही डर था तुझे, तेरी रोजी रोटी थी, तो अपनी रोजी रोटी को संभाल के रखती ना, अपनी रोजी रोटी को इस तरह चलाती जो भारत की बहनों को तू गालियां ना देती, उनको कटवे मुल्ले ना कहती, भारत के लोगों को तू गालियां ना देती, बहनों को गालियां ना देती, भारत के वकीलों को गालियां ना देती, और मुसलमान
और मुसलमानों को कटवे मुल्ले इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करती और देश के हिंदू भाइयों की भावनाओं से, सनातन धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ ना करती। तो बात करती, बीच में नेटवर्क इशू आ गया था। तो बात ये थी, अगर तुझे इतना ही डर था, तू आज कह रही है लाइव में आके कि हिंदुस्तानी है, ये तो हिंदुस्तानी है, सचिन तो हिंदुस्तानी है, इसकी रोजी रोटी क्यों बंद करवा रहा है, इसकी रोजी रोटी अभी तुझे इतना ही रोजी रोटी का ख्याल था तो तुझे क्या जरूरत थी हिंदुस्तान की बेटियों को गाली देने की, हिंदुस्तान की बेटियों को बुरी बुरी गाली लाइव में आकर देने की तुझे क्या जरूरत थी? तुझे भारत के वकीलों पे पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत थी? तुझे भारत के वकीलों की बेइज्जती करने की कोशिश जो तूने की लेकिन हो नहीं पाई तेरे से, वो करने की तुझे क्या जरूरत थी? भारत के मुसलमानों को कटवा मुल्ला कहने की क्या जरूरत थी? तू मुसलमानों को इस्लाम धर्म के बारे में गलत बोलने की क्या जरूरत थी? सनातन धर्म के बारे में गलत बोलने की तुझे क्या जरूरत थी? और भारत के लोगों के बारे में, भारत में रहकर, भारत के बीच रहकर के तुझे ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? तू आ गई थी चुपचाप, मुकदमे लड़ रही थी, अपने घर में बैठती। तुझे यूट्यूब ही चलाना था तो नाचती, गाती, ढोल बजाती, डांस करती, अपनी वीडियो डालती, लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था। अब जब तेरे चैनल बंद होने जा रहे हैं तो तू कह रही है जी हमारे हिंदुस्तान के चैनल हमारे रोजी रोटी पे मारेगा। तो रोजी रोटी वो तुम्हारी है, मोमिन मलिक की नहीं है। तू क्या करी? अरे ये क्या करा सचिन? अरे मैं तो सचिन, तुझे आज तक सचिन के अलावा दुनिया तो तुझे पता नहीं कौन सा पपसू चपसू पता नहीं क्या बोलती है तुझे दुनिया। मैंने तो आज तक अपनी जुबान से तू एक वीडियो मोमिन मलिक की ये दिखा दे जिसने मोमिन मलिक ने तुझे सचिन के अलावा दूसरा नाम लिया हो। तेरे को मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। मोमिन मलिक सचिन को 1 करोड़ रुपए इनाम देगा, 1 करोड़ रुपए, अगर कोई भी वीडियो ऐसी दिखा दे जिसमें मैंने सचिन को सचिन के अलावा किसी दूसरे नाम से पुकारा हो। 1 करोड़ रुपए सुबह ही आ जाए मेरे पास वो वीडियो लेकर के, और डरने की जरूरत नहीं। तेरे घर 1 करोड़ रुपए मैं पहुंचा दूंगा अपने पास से, 1 करोड़ रुपए दूंगा तुझे पूरे। एक भी वीडियो दिखा दे जिसमें मैंने सचिन के अलावा तुझे कोई दूसरा नाम लिया हो, 1 करोड़ रुपए इनाम मेरे से ले जा तू। एक वीडियो भी दिखा दे अगर मैंने सचिन के अलावा तुझे दूसरा नाम लिया हो। और तू मुझे कहता अपनी बीवी को पाल रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। अबे यूट्यूब से मेरी मोमिन मलिक की बीवी या बच्चे या परिवार यूट्यूब से पड़ेगा क्या? कहां गई तेरी अकल? तू नेत्रपाल, तेरी मदर, तेरे भाई, तेरी भाभियां, तेरे रिश्तेदार सारे भी मेरे पास आ जाएंगे ना और मेरे खेतों में काम करेंगे। ये काम भी मत करना, खाली खाली बैठ के भी तनख्वाह ले ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खाली बैठ के भी तनख्वाह देके तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे कटवा देगा मोमिन मलिक। वो मोमिन मलिक है। मोमिन मलिक को यूट्यूब तो मैंने सिर्फ के भाइयों के लिए जो इस केस से जुड़े हुए इंसानियत के नाते उनको सही जानकारी देने के लिए सिर्फ मैं लाइव आता हूं, ताकि वो लोग गुमराह ना हो। कानूनी रूप से जो काम चल रहा है हकीकत में वही काम लोगों को पता चले, कोई झूठ को ना फैला सके, गलतफहमी ना फैला सके, और जो कानून की बातें चल रही है वो बात का आपको पता लग सके, इसलिए है। और तू कह रहा मेरे 20 बच्चे चले गए। मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना कि सचिन का फादर नेत्रपाल की बीवी, और तू और तेरी इलीगल फ्रेंड और तेरी बहन, वो तो चलो हमारी बेटी के समान है, उसके बारे में हम नहीं कहते, लेकिन तेरा पूरा परिवार और तेरे रिश्तेदार मेरे पास आ जाओ। मैं अपने खेतों में छोड़ देता हूं तुम्हें, तुम काम भी कुछ मत करना, वहीं से सब्जी तोड़ना ताजी ताजी, वहीं खाना, वहीं वहां जो कमरे बने वहां आराम से रहना, और तुम्हें सारे खानदान को मैं तनख्वाह दूंगा हर महीने, कुछ भी मत करना। पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं तुम्हारी पूरी जिंदगी। वो मोमिन मलिक है और तू मुझे बोल रहा है यूट्यूब की कमाई। जरा देख के बोल बेटा, तेरी चाबी मेरे हाथ में, चिंता मत कर, वो वक्त आने वाला है। ये तेरे जो ये नकली तेरे रिश्तेदार बने फिर रहे हैं ना, ये एक भी नजर नहीं आएगा। आज देखा क्या हुआ, हाथरस में जो हादसा हुआ वो बाबा फरार हो गया। अब एपी सिंह ने देखा कि ये हाईलाइटेड केस होने जा रहा है, इतने लोग मर गए, इतने लोग घायल हो गए, तो अब उसमें कूद गया। उसने कोई उसे वकील नहीं किया अभी तक, उसने किसी ने अपनी तरफ से एक चिट्ठी जारी करी कि बाबा की तरफ से मैं बयान दे रहा हूं, ये तो भगदड़ अपने आप मची है, और ये तो ये हुआ, मैं उसका वकील हूं, ये हूं, ये है तेरा भैया। अब वो जो भी भारत में हाईलाइटेड केस आएगा, यो जैसे दूध को देख के बिल्ली पहुंच जाती है, वहां पहुंच जाता है। क्यों? वहां पब्लिक भी है, पब्लिक से भी पैसा मिलता है और बाबाओं से भी पैसा मिलता है। ये है वो। आने वाले समय में ये सीमा का जो मुद्दा था हाईलाइट हो गया था, ये इसलिए तुम्हारे पास आया था। आने वाले समय में देखना ये खड़ा भी नजर नहीं आएगा, तू किलकी मारता रहेगा जेल में पड़ा पड़ा, लेकिन ये नजर नहीं आएगा। तेरी चाबी मेरे पास है, इसलिए अपनी औकात में रह के मोमिन मलिक के बारे में एक लफ्ज भी बोलेगा तो औकात में रह के बोलना। तेरी कोई औकात नहीं है। जो मेरे घर के नौकर है ना, उनके जो मेरे घर के नौकर है, उनके जो नौकर होंगे उसके बराबर भी तेरी औकात नहीं है, इसलिए समझ के बोला कर ना। ऐसा रगड़ा लगाऊंगा, अब तक मैंने तेरे बारे में कुछ बोला नहीं था, लेकिन औकात से बाहर ना निकल, ऐसा रगड़ा जीवन में लगाऊंगा कि बेटा पता चल जाएगा, समझ गया। मेरी लड़ाई सिर्फ हैदर के बच्चों के लिए है, उनको मैं दिलवाऊंगा। तू तेरा खानदान मिलकर जोर लगा ले, तेरा भाई मिलकर जोर लगा ले, तेरा एपी चैट कोई भी सिंह लिया तो तू जोर लगा ले तो रोक भी ले। मेरी लड़ाई बच्चों की है, सीमा को जेल पहुंचाने की। 2 पॉइंट पर लड़ाई है। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं सचिन को ये करूंगा वो करूंगा। मैंने 2 ही बात कही है कि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को दिलवाऊंगा, सीमा को जेल करवाऊंगा। फालतू लकड़ी लेगा, फालतू उड़ता तीर लेगा तो पता नहीं पाएगा बेटा। इस बात का ध्यान कर लेना कि कौन सी जेल में सड़ रहा है और कहां सड़ रहा है। और ज्यादा सरकारों के चक्कर में नहीं रहते। ये सरकार उन्हें ज्यादा रगड़ती है जो
जो फालतू चद्दर से पैर निकालते हैं। सरकार कोर्ट में लड़ने नहीं आती, कोर्ट में लड़के वकील आते हैं, जज फैसला करता है, सरकारें फैसला नहीं करती। अब तू कह रहा ना मैं लाइव आ रहा हूं इस चैनल से, मेरा 300 फला चैनल है, मेरा 200 फला चैनल है, कल पता लग जाएगा तेरे को। आज एक मर्डर, मेरे बहुत सारे मर्डर केस चले हुए हैं जिनमें मैं वकील हूं। आज हिसार के अंदर एक मर्डर केस था, एक फौजी था, उसने मर्डर कर दिए थे, तो उसका मैं वकील हूं 2 साल से। आज वो केस लगा हुआ तो मैं वहां बिजी था, ऑर्डर पे मैं साइन नहीं कर सका। कल तुझे बताएंगे ना क्या ऑर्डर हुआ है। ज्यादा मत उछल, ज्यादा उछल कूद मत कर, समझ गया? औकात में रह के बात कर, कल तुझे पता लग जाएगा बेटा, कल ऑर्डर मिल जाएंगे, चिंता ना कर। इसलिए औकात में रहना सीख, औकात में रहेगा तो फायदे में रहेगा। एपी सिंह नहीं बचा सकता तेरे को। तेरी अगर तू बच सकता है ना तो तेरी चाबी मेरे पास है और सीमा की चाबी भी मेरे पास है, समझ गया? क्योंकि मैं कंप्लेनेंट हूं, प्रोसिक्यूशन में हूं। और एपी सिंह से पूछ लेना प्रोसिक्यूशन क्या होता है, तेरी तो समझ में नहीं आएगा। तू तो तथाकथित को भी कथापथित क्या बोल रहा था तू आज। थोड़ा बहुत कहीं सीख ले, हिंदी बोलनी सीख ले, कहीं थोड़ी बहुत सीख ले, साइन वाइन करने सीख ले, कहीं हिंदी लिखनी बोलनी सीख ले थोड़ी बहुत, समझ गया? और अपनी ना जो औकात होती है औकात के बराबर बात करनी चाहिए। अपना लेवल देख और मेरा देख। आज तक मैंने तुझे छेड़ा नहीं था, ना कुछ कहा है। और सचिन के अलावा मैंने एक भी कोई वीडियो, तू ले आ वीडियो जो मैंने सचिन के अलावा तुझे कोई और नाम से पुकारा हो। 1 करोड़ रुपए सचिन को मोमिन मलिक देगा, जा कल ही लेके आ जा वीडियो। अगर नहीं है ना तो फिर औकात में रहेगा और उतनी बात कर जितनी तू सहन कर सके, क्योंकि आने वाला वक्त जो है तेरे पड़ने वाली है। बहुत बड़ा पहाड़ तेरे ऊपर टूटने वाला है, बहुत बड़ी घटनाएं तेरे ऊपर छाने वाली है और बहुत बड़ी मुसीबतों का पहाड़ तेरे ऊपर टूटने वाला है। रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा काम कर रखा मैंने, समझ गया? तुझे रास्ता नहीं मिलेगा कोर्ट से, कानून से, भारत की जेलों से, इस बात का ध्यान कर लेना। और मेरी मर्जी के बगैर बरी भी नहीं होगा बेटा, मेरे बयान के बगैर, इस बात का ध्यान कर लेना। तू हिंदुस्तानी है इसलिए थोड़ा सा हम तेरे को हिंदुस्तानी मानते हैं, ठीक है? जब तेने गंदी हरकतें करी है, भारत के देश के लोगों को तूने शर्मसार किया है, तेरी वजह से हमें भी नीचा देखना पड़ रहा है, भारत के लोगों पे उंगली उठाने का तूने मौका दिया है। लेकिन तेरे पे जो रहम जरा सा है वो इसीलिए कि तू हिंदुस्तानी है, बिगड़ा है। तुझे सुधार लेंगे हम, तू चिंता मत करें। तुझे तो 2 मिनट में सुधार लेंगे, तुझे सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है? तो अब अच्छा ये है कि तू अपनी औकात में रहे और अपनी औकात में रहकर बात किया कर। ने मुझे ये वीडियो भेजी इसकी, वो मैंने देख ली। तो भाइयों दोस्तों, आज टाइम नहीं लगा, नहीं तो आज ही हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देते हैं, ठीक है? लेकिन वो बाहर जाने की वजह से, जो मर्डर केस में मैं गया हुआ था, जी था मैं, और बिजी होने की वजह से टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो केस गवाही पे लगा हुआ था। और आपको पता ही है जब मर्डर केस की गवाही होती है तो कितना बारीकी के साथ उसमें काम करना पड़ता है। मेरे पास ज्यादातर इस तरह के केसेस ही हैं, मर्डर के, रेप के और जो ना 307 के, हत्या के प्रयास के। तो उसी हिसाब से जो है ना बहुत सारा काम करना पड़ता है और इस वजह से आज मैं जो है ऑर्डर पे साइन नहीं कर सका। अगर वो मेरा केस ना होता तो अब तक तो वो दुनिया के सामने आ जाती बात। और ज्यादा उसना नहीं करते, मैं करा दिया क्या, कल बताऊंगा ना तेरे को बेटा। कल बताऊंगा, समझने वाले बहुत कुछ समझते हैं। मोमिन मलिक की आदत है, जब तक मेरे हाथ में ऑर्डर ना आ जाए मोमिन मलिक बोलता नहीं है। पता तो मुझे है क्या ऑर्डर हुआ है, ये ना समझना मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है क्या ऑर्डर हुआ। करवाया तो मैंने ही है, अरे ऑर्डर बहस करके तो मैंने करवाया है, जज साहब ने तो मेरे सामने सुनाया ऑर्डर। लेकिन वो मैं जब तक आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं करता, ये मेरी आदत है, जब तक वो ऑर्डर मेरे पास ना आ जाए, मेरे हाथ में ना आ जाए, ठीक है? तो दोस्तों और बताओ कैसे हो रही बात इसकी, सीमा हैदर की। तो सीमा हैदर की उल्टी गिनती तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मोमिन मलिक की एंट्री हुई थी। लेकिन अब तो केस का अंतिम दौर है, परमात्मा ने चाहा तो कल आपको खुशखबरी देंगे। कल इसका जेवर कोर्ट में भी 20 धाराओं में केस लगा हुआ है, कल उसको अटेंड करेंगे और उसके बाद 2 बजे के बाद हम शाम को खुशखबरी देंगे आपको, जैसे ऑर्डर हमें मिलता है। और उसके बाद इसका जेल का दौर शुरू हो जाएगा, जैसे इसके चैनल नसीबे बंद होंगे उसके बाद जो अगला स्टेप है, इसको जेल पहुंचाने का स्टेप है। और ये अपना खूब खा ले, पी ले, बढ़िया डांस कर ले, अच्छा जो भी इसको खाना पीना है, जो इसकी इच्छा खूब मंगा ले, क्योंकि जेल में तो फिर वो जेल का ही खाना मिलता है। फिर अगला इसका जो स्टेप है वो इसको जेल करवाने का स्टेप है। इतने गुलाम हैदर आ जाएगा और फिर इसके बच्चे उसको दिलवा देंगे। ये केस एंड की तरफ चल रहा है, हमने अपना सारा केस अपना फाइनल कर चुके हैं हम, और ये अब रिजल्ट की तरफ केस है। कोई भी कमी हमने नहीं छोड़ी है, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, आपकी अरदास से और आपके प्यार से हम इस केस को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों किसी प्रकार को घबराने की जरूरत नहीं। आज हमने एक नई कार्रवाई करी है, उसके बारे में हम बता देते हैं कि नई कार्रवाई हमने क्या करी है। एक कोई बुढ़ा है, चश्मा लगाता है, बहुत ज्यादा बदतमीज करता है वो औरतों से। अलग अलग जो हमारी माएँ बहनें बेटियां उनको रातों को फोन करता है, उनको गंदी गंदी अश्लील बातें करता है, उनसे ब्रा के साइज पूछता है और उनके बारे में फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाता है, उनसे गंदे गंदे जो ना अश्लील हरकतें करता है, बातें करता है। जो महिलाएं, जो बेटियां उसकी बेटी के समान है, उनके साथ भी वो नीच और गंदी हरकतें करता है और मीडिया पर आकर के अपने आप को बहुत बड़ा जो वक्ता बताता है कि गाली ना दो, खुद बड़ी बड़ी गालियां देता है।
तो आज हमने उसका इलाज कर दिया, उसके खिलाफ हमने जो है ना FIR हमने उसमें दे दी है साइबर क्राइम में, और उसमें FIR होगी है मेरे ख्याल से, और उसका नंबर सुबह हमें मिल जाएगा FIR का। और उसमें उसके अलावा जो और लोग भी बकवास कर रहे हैं वो भी हमारी लाइन में है, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर उनका भी नंबर हम लगा देंगे, उसमें बख्शेंगे नहीं किसी को भी। हमने पहले ही समझाया था कि कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे बहनों को, बेटियों के बारे में गलत थंबनेल ना लगाए, गालियां ना दे, गंदी बातें ना करे। विरोध करना है, विरोध करके रखे, अपनी बात रखे, अपने विचार रखे, चाहे मेरे खिलाफ रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर मेरे खिलाफ भी जाना है आप रखो, अपनी बात रख सकते हो, जरूरी नहीं आप फेवर में रखो, खिलाफ भी रखो, लेकिन गाली गलौज, झूठे इल्जाम, झूठे थंबनेल, गंदे थंबनेल, नंगे थंबनेल, गलत तरीके से लोगों को, औरतों को फोन करना, बहनों को फोन करना, बेटियों को फोन करना, उनके बारे में बकवास करना, तो मोमिन मलिक बर्दाश्त नहीं करेगा। आप चाहे कितने भी बड़े धुरंधर हो, कितने बड़े अमीर हो, कितने बड़ी आपकी राजनीतिक ताकत हो, बख्शूंगा नहीं। मैंने पहले भी आपको कह दिया था मैं बख्शूंगा नहीं। एक बार पीछे पड़ जाता हूं तो मैं छोड़ता नहीं हूं, मेरी आदत है। तो इसलिए आप अब भी मौका है, अब भी समझ जाओ, किसी को गाली गलौज, गंदी भाषा का प्रयोग मत करो। दोनों साइड के लिए मैं बता रहा हूं, अपने वालों के लिए भी, दूसरे वालों के लिए। कुछ महिलाएं हैं वो भी महिलाओं की इज्जत उतारने पर लगी हुई है, वो भी सुधर जाओ, वरना तो अच्छा नहीं लगेगा कि मोमिन मलिक महिलाओं को जेल करा रहा है। ये बात का ध्यान कर लेना। समझने इशारा करने वालों के लिए काफी है, और आप अपनी बात रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाली गलौज का प्रयोग, गलत भाषा का प्रयोग, ये कर देंगे, फला फाड़ देंगे, ये फाड़ देंगे, कितनों की फाड़ी आज तक? जब फाड़ दोगे, जब हम फाड़ने पाएंगे ना बेटा, कोई सीलने वाला नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान कर लेना। पता है ना, पता है ना कौन है हम? जब हम फाड़ने पाएंगे ना, डॉक्टर भी मना कर देंगे, सीलने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन हम कानूनी रूप से फाड़ेंगे। अपने हाथ में कानून लेके नहीं फाड़ेंगे, हम कानूनी रूप से फाड़ेंगे तुम्हारी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और अगर अब भी वक्त है, कुछ टाइम और दे रहा हूं, समझ जाओ, फिर ना कहना कि मोमिन मलिक ने मौका नहीं दिया, अभी भी वक्त दे रहा हूं आपको। तो ये जल्दी, ये चाचा को, ये जो चाचा, जो गालीबाज चाचा है, जल्दी इसको अरेस्ट कराएंगे हम, जल्दी अरेस्ट होगा। बाकी लोगों को भी, जो हम बात कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं, उनको भी जल्दी कानूनी कार्रवाई करके उनको भी अरेस्ट कराएंगे। और ये सीमा को भी जल्दी जेल कराएंगे। जो कहते हैं ना जेल कराओगे जी, कब कराओगे, तो अब जेल का नंबर आ गया, इसका लास्ट का टाइम चल रहा है। और सबसे पहली है तो जो हमने इसके चैनल्स को बंद करने के लिए कोशिश की थी, कल हम आपको ऑर्डर दे देंगे। हमें पता है क्या ऑर्डर हो रखे हैं, लेकिन हम जब तक हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आ जाएंगे, हम उसको ऑफिशियल रूप से आपको डिक्लेयर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ऑर्डर क्या हुआ है और उसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो ये जो ज्यादा खुश हो रहे हैं ना, कल इनकी खुशियां मातम में बदलने वाली है। आने वाला जो कल है, इनके लिए बड़ी मुसीबत का टाइम है, और इनके लिए मुसीबत का टाइम शुरू हो गया है। और तैयारी कर ले बेटा, दोबारा परचून की दुकान पे लगने की। पहले तो 5-4 हज़ार दे देता, अब शायद तू मशहूर हो गया तो शायद 5-7-10 हज़ार रुपए अपनी दुकान की पब्लिसिटी उसकी हो जाए, शायद वो 2-4 हज़ार रुपए तेरी बढ़ा लें, क्योंकि दाल रोटी सबको खानी है ना, पेट की आग बुझानी है। तो अपना इंतजाम कर ले बढ़िया से। और जो जमा जो जितने भी तेरे यूट्यूब के है ना, वो तेरा भैया तुझे देगा नहीं, ठीक है। और जो तेरे पास है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रोज तो तुझे टैक्सी करनी पड़ेगी, रोज तुझे कभी जेवर आना पड़ेगा, कभी तुझे सूरजपुर आना पड़ेगा, कभी फरीदाबाद, कभी तुझे पानीपत आना पड़ेगा, कभी तुझे चंडीगढ़ आना पड़ेगा। तो जो जमा किया है, जो भारतीयों को तूने स्कैन दिया था, जो स्कैन से हमारे भारतीयों ने तेरे को भेजा, वो जल्दी खत्म होने वाला है। और मेरी भारतीयों से अपील है, अपने भारतीय लोगों से, एक चौन्नी भी सीमा अंदर को आइंदा के बाद नहीं भेजना। ये कितनी भी रोए, कितनी भी गिड़गिड़ाए, एक चौन्नी भी इसको दान में नहीं देना है, एक चौन्नी भी दान में नहीं देना किसी तरह की। और इसका हर वीडियो देखने के बाद, पहली बात तो ये बंद ही हो जाएगा इसका सिस्टम, कोई जरूरत नहीं है। हमने अपनी कानूनी कार्रवाई कर दी है, और परमात्मा ने चाहा तो कल आपको, आज ही देनी थी खुशखबरी तो, लेकिन वो कल देंगे। और अगली कार्रवाई जो अगला हमारा कदम होगा, वो इसको जेल पुछवाने का होगा। और जैसे ही हैदर आ जाते हैं उसके बच्चे, उसको दिलवाने का हमारा कंप्लीट फाइनल की तरफ हमारा ये काम चल चुका है। और परमात्मा ने चाहा तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऊपर वाला की दी शक्ति से, ऊपर वाले की भी मदद से हम इस काम को फाइनल की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने अपना सारा काम फाइनल कर दिया है, और जैसे ये केस फाइनल हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा जो अपना विचार है, जैसे ही हैदर के बच्चे हैदर को दिलवा देंगे, हम इसको जेल करा देंगे और इसके चैनल पैनल बंद हो जाएंगे, तो हम भी अपना ये चैनल पैनल सब छोड़ देंगे। हम इसमें हम कोई लाइव पाइव आना सब मैं भी बंद कर दूंगा जैसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिर कोर्ट के काम हमारे इतने होते हैं, हमें वक्त नहीं होता। तो हम अपने काम की तरफ अब भी ध्यान दे रहे हैं वैसे तो, लेकिन और ध्यान देंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन देने का इस चैनल के माध्यम से एक जरिया था कि ताकि तुम्हें पता चले कहाँ क्या हो रहा है, तो हम भी बंद कर देंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि इस पे आकर के ये करने का वो करने का, लेकिन आपके लिए हम आते हैं और आपको सही जानकारी देने के लिए हम आते हैं, और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। और दूसरे केस आएंगे फिर उसकी तरफ चलेंगे। और बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं, आज भी कहीं कहीं से फोन आते हैं, दूर दूर से लोग, एक उड़ीसा से फोन आया, एक बरेली से फोन आया, एक राजस्थान से कई दिनों से फोन आ रहे हैं, और भी बहुत सारी जगह से सर हमारा ये केस है, ये केस है। तो देखो दोस्तों, मेरे पास अगले 1 साल तक सारा टाइम बुक है। अगले 1 साल तक मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं नया केस ले सकूं, क्योंकि मेरे पास पेंडिंग केस इतने ज्यादा हैं, उन्हीं को निपटाना, उन्हीं को सबसे पहले पूरा करना मेरी अहम जिम्मेदारी है। और इस केस के साथ साथ मैं उनको भी कर रहा हूं। और नया केस में अभी कोई भी भाई मुझे अप्रोच ना करे। हाँ, कोई सलाह है, कोई मसला है,
कोई जानकारी आप लेना चाहते हो तो मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूं। जो भी मुझे फोन करता है मैं उसके फोन को अटेंड करता हूं, और अगर किसी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाता तो बाद में उसको फोन करता हूं, अगर मैं कोर्ट में बिजी हूं या कहीं अन्य काम में बिजी हूं। कोई एसएमएस करता है तो आप सभी इस बात के गवाह हैं, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस करते हैं, हर एसएमएस का मैं उनको जवाब देता हूं। लेकिन अभी मैं किसी भी केस को लेने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि अगले 1 साल तक मेरी तमाम तारीखें बुक है, और मैं सॉरी उसके लिए मैं अगले 1 साल तक कोई केस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि पिछले जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन सबको प्राथमिकता प्रायोरिटी बेसिस पे उनको मेरा करने का इरादा है। हाँ, आपके जो भी केसेस है, आप कोई सलाह करना चाहते हैं, कोई मसला करना चाहते हैं, वो मेरा आपको बिना किसी फीस के, बिना किसी उसके, आपको भाईचारे के रूप में फ्री रूप से मैं आपको अच्छी और लीगल एडवाइस करूंगा। कोई सलाह आपकी बनती है तो आप कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपको कोई सलाह लेनी है तो मुझे संडे के दिन फोन करें, ताकि मैं संडे के दिन इजी होता हूं, और दिन कोर्ट में बिजी होता हूं, दूसरे काम भी होते हैं, कि संडे के दिन मैं आराम से इजी रूप से, सैटरडे को भी आप फोन कर सकते हैं, इन दोनों दिन मैं आपको अच्छी तरह अच्छी गाइड कर सकता हूं, अच्छी जानकारी दे सकता हूं। तो दोस्तों, जो आप सबने प्यार दिया है, आप सबने जो आशीर्वाद दिया है, जो आपने मेरे लिए दुआएं की हैं, इस अच्छे कोच के लिए दुआएं की हैं, उन सब के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और मैंने गुलाम हैदर के सारे काम कंप्लीट कर दिए, उनके बच्चों के सिलसिले से भी मैंने सारे काम कंप्लीट करके रखे हुए हैं। उनको जैसे वो आएगा उसके बच्चे उनको दिलवा दिए जाएंगे, और सीमा हैदर को जेल भेजने का भी मैंने पुख्ता इंतजाम कर रखा है। उम्मीद है अदालतें जल्दी इसको जेल भेजेंगी, और इसके अलावा जो चैनल बंद करने का काम था वो कल आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है इसके सारे कल चैनल भी हम बंद कराएंगे, क्योंकि ऑर्डर जो है वो हो चुका है, लेकिन जब तक हमें नहीं मिलेगा हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। और ये आज एक बात और कह रही थी, गुलाम हैदर से पैसे खा रहा है। अरे गुलाम हैदर बेचारा खुद ही परेशान है। गुलाम हैदर को तो तूने लूट लूट के कहीं का नहीं छोड़ा, तो वहां दुनिया भर के लोगों से पैसे लेकर आई, वो बेचारा कर्ज उतारने लग रहा है, उसका घर बेच दिया, उसका सारा सामान बेच दिया, जो 3 लाख रुपए उसने रिपेयर के लिए भेजे थे वो लेके तू आ गई, उसके घर को 18 लाख का 12 लाख में बेच के आ गई। तो गुलाम हैदर के 4 बच्चों के तू ले आई, 4 बच्चे पैदा करके उसको भगा के भारत में गलत तरीके से ले आई। तो गुलाम को मोमिन मलिक ने नहीं लूटा, गुलाम को तो तूने लूटा है। गुलाम की पीठ में जो छुरा दिया वो तो तूने दिया है। घर को मोमिन मलिक ने कोई बेचा है? घर को तू बेच के आई है। उसके रिपेयर के पैसे मोमिन मलिक ने नहीं खाए, रिपेयर के पैसे तू खाई है। सामान के, गुलाम हैदर के सामान को मोमिन मलिक ने नहीं बेचा है, वो तूने बेचा है। 4 बच्चों को, गुलाम हैदर के 4 बच्चों को मोमिन मलिक नहीं लेगा। गुलाम हैदर के 4 बच्चों को तू इलीगल रूप से भारत में तू किडनैप करके, ट्रैफिकिंग करके तू लेकर आई है, सचिन लेकर आया। तो धोखा तो तूने दिया। गुलाम हैदर मुझे क्या दे सकता है? पूछ लेना उससे। जो चवन्नी भी किसी ने दी हो मुझे, और वो मुझे क्या दे सकते हैं यार? एक भारतीय आदमी को बेचारा गरीब पाकिस्तानी क्या दे सकता है बताओ? एक गरीब पाकिस्तानी है, वो भारतीय इंसान, भारतीय वकील को, भारतीय नागरिक को कुछ दे सकता है क्या? हमने तो सारा अपने पास से लगाया, और जो हमने लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए लगाया। हमारा कोई सवाल गुलाम हैदर से ना था, ना है, ना होगा, ना हम इस बात को कहेंगे कि इतना पैसा खर्च हुआ है, गुलाम हैदर आप इतना पैसा दे दो, हमें नहीं चाहिए चवन्नी। गुलाम हैदर को हम भारतीय उसके बच्चे दिलवा दें, यही हमारी फीस है। सबसे बड़ी फीस हमारी यही है कि गुलाम हैदर के बच्चों को हम उसको सकुशल उसको दे दें, और उसको एक बाप का हक उसको मिल जाए, जिसके साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, बेवफाई हुआ है, और उसके साथ पीठ में छुरा घोपा गया है। ऐसे बेचारे, ऐसे इंसान को, ऐसे विक्टिम को, ऐसे बेसहारा को, ऐसे बेचारे को जो जुल्म हुआ है, जिस पर उसको हम इंसाफ दिला दे, उसके बच्चे दिला दे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी फीस है। और जब वो आएगा, जितना उस पर खर्च होगा, उसके रहने का, खाने का, पीने का, गाड़ियों का, उसको भी हम उससे कुछ नहीं लेंगे, वो भी हम अपने पास से इंसानियत के नाते करेंगे। तो हमें कोई जरूरत नहीं है ना हमसे पैसा लेंगे। और इस बात को कोई हमें मंदिर में बढ़वा लो, कोई हमें मस्जिद में बढ़वा लो, गुरुद्वारे में बढ़वा के कसम करवा लो, या इसमें ईसाई घर में जो क्रिश्चियन का जो गिरजाघर, उसमें जाके हमारे से कसम खवा लो। हम कहीं पे भी हाथ रख के कसम खवा लो, हमने ना आज तक चवन्नी ली है और ना चवन्नी लेंगे। आप तो, मैंने एक बार, मैं खाना खा रहा था, खाना पे मैंने रोटी पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैंने आज तक कोई चवन्नी किसी से नहीं ली। इंसानियत के नाते हम ये केस कर रहे हैं। तो आप तो अन्न की भी बेइज्जती कर रहे हो। एक इंसान अन्न पे हाथ रख के कसम खाई है जिसने, तो इसका मतलब आपको अन्न की भी इज्जत नहीं है। तो जिस इंसान को अन्न की इज्जत ना हो तो अन्न तुम्हारी क्या इज्जत करेगा? तो आने वाले टाइम में तुम्हारे फाके शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी गरीबी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी गुर्बत शुरू हो जाएगी, और तुम जैसे पहले 1-1 रुपए के लिए मोहताज थे, पैसे के लिए मोहताज थे, उससे भी कहीं गुना ज्यादा तुम पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। एक वक्त की तुम्हें मिलेगी, एक वक्त की नहीं मिलेगी। ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारे साथ वो वक्त आने वाला है, क्योंकि तुमने इतनी महंगाई तार दी, इतनी आखिरी तार दी, इतने जुल्म करे, इतने अपना, थोड़ी सी शोहरत तुमसे खपी नहीं। जो तुम्हें शोहरत मिल गई ना, वो शोहरत को तुम खपा नहीं पाए। थोड़ी सी इज्जत जो मिल गई, उस इज्जत को तुम खपा नहीं पाए। जो तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा हो गया, उसको तुम खपा नहीं पाए, तुमसे रहा नहीं गया। अगर तुम इंसान होते, तुम्हारे अंदर अकल होती, तो उस शोहरत को, इज्जत को, जो तुम्हें सोशल मीडिया उसके माध्यम से जब तक गुलाम नहीं आता मिली थी, उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते। जो तुम्हें पैसा मिला था उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते, सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करते, किसी को गाली गलौज ना देते, किसी बिरादरी, किसी हिंदू या मुस्लिम या सनातन धर्म की या मुस्लिम धर्म की या इस्लाम धर्म की या मुसलमानों को कटुआ मुल्ला ना बोलते, किसी धर्म की आप बेइज्जती ना करते, अगर आपको रहना था तो। लेकिन आपने उल्टा किया। तो जो आपने किया, हमने तो वही लीगल कार्रवाई करी है ना। हमने वो सबूत इकट्ठे करे जो आपने किया, और उन्हीं सबूत के आधार पे हमने आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। तो हमने क्या बुरा किया? और उसको आपको जेल में जाना पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा आपको। तो
तो वो तो भुगतना पड़ेगा, उसकी चिंता ना करो। और हम तो अब भी कह रहे हैं कि ये जो मुसीबत आई है ना, अगर नॉर्मल में जो हमने केस डाला था, तो आप भी केस डालना चाहते, आप भी डाल लेते, कोर्ट में आके जवाब देते, आप अपनी गवाही कराते, हम अपनी गवाही कराते, जो जीतता आप जीतते तो हम अपील करते, अगर हम जीतते तो शायद आप अपील करते, कोर्ट का फैसला था। लेकिन जो पर्सनल अटैक कर करके जो आपने अपनी मुसीबत बढ़ाई है ना, इसके आप स्वयं जिम्मेदार हो। इसके लिए मोमिन मलिक जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। और जब जेल में जाओगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ वाकई इस बात के लिए हम जिम्मेदार हैं। जब आपके बच्चे आपसे लेकर के गुलाम हैदर को दिए जाएंगे, उस वक्त जो दर्द आपको मचेगा पेट में, उस वक्त एहसास होगा कि हाँ इस चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं। जब आपके सारे चैनल्स बंद होंगे, जब आपको पता चलेगा कि इस बात के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हम भारत के नागरिकों को गाली ना देते, हम भारत की बहनों को, बेटियों को गाली ना देते, हम भारत के वकीलों को गाली ना देते, भारत के सनातन धर्म के लोगों को गाली ना देते, मुसलमानों को गाली ना देते, कटुए मूल्य ना बोलते और गलत ना बोलते और गलत दुष्प्रचार हिंदू मुस्लिम का ना करते और उनके बारे में गलत दुष्प्रचार ना करते, तो शायद आपका चैनल बच जाता। लेकिन आपने ये सब कर करके अपनी मुसीबत को खुद मोल लिया, उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। कई बार ओवर एक्टिंग, ओवर स्मार्ट, ओवर क्लेवर बनना भी नुकसान के लिए, अपने आप के नुकसान के लिए सबसे बड़ी बात है। वो एक कहावत है ना कि ज्यादा शानी 2 बार पोए, एक हमारी हरियाणा में कहावत है कि ज्यादा शानी 2 बार पाई, यानी कि जो ज्यादा शानी होती है ना, चाहे वो ज्यादा शाना इंसान हो या कोई भी हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अगर ज्यादा शाना बनता है उसको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है। एक बार बना दी, एक बार दोबारा फिर खाना बनाना पड़ेगा। तो वो हाल आपका है, आपने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। मोमिन मलिक ने कुल्हाड़ी नहीं मारी, मोमिन मलिक तो वकील है, मोमिन मलिक की जाति दुश्मनी नहीं थी आपसे। मोमिन मलिक को तो आपने छेड़ छेड़ के आपसे जाति दुश्मनी ली है, उसको छेड़ छेड़ के उसको अटैक करने की कोशिश करके, झूठ बोल के पहले आप ये तो पता लगा देते कि इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन एक झूठ को फैला करके आपने सोचा हो रामबाण हाथ लग गया, स्क्रिप्ट हाथ लगी, लेकिन आपको उसके अंदर की कहानी नहीं पता ना, वो सच्चाई क्या है। उस सच्चाई का पता लगाते और फिर फैसला लेते। लेकिन आपने आधी अधूरी अनंत फनन में जो है वो बकनी शुरू कर दी, तो मुसीबत तो आपने खुद मोल ली, अपने पैरों पर आपने खुद कुल्हाड़ी मारी, तो आप उसको भुगतो और आने वाले समय में आपको भुगतनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज ज्यादा लंबा करने का इरादा नहीं था, लेकिन इसकी लाइव आई थी, उसमें बकवास कर रही थी, उसका जवाब देना जरूरी था। और सचिन बेटा औकात में रहे, तेरी चाबी मेरे पास है, चिंता मत करे, तेरी नेत्रपाल की चाबी भी मेरे पास है। चाबी घुमाऊंगा तो नेत्रपाल पे कुछ रहम हो सकता है, वरना तो बुढ़ापे में उसको भी जेल कटेगी। और सुन, 5 लोगों का और भी नाम है, अगर मैं चाहूं तो आपकी मदर का भी नाम ले सकता हूं, आपके भाई का भी उसमें शामिल कर सकता हूं, और आपकी भाभी का भी उसमें कर सकता हूं, आपकी बहन का भी कर सकता हूं, और जो आपके रिश्तेदार बन के आते हैं उनका भी शामिल कर सकता हूं। 5 लोगों के एक्सेस नाम है केस के अंदर पहले से। 5 अन्य धर्म परिवर्तन कराने में 5 अन्य, और धर्म परिवर्तन कराने में 10-15 अन्य लोगों के भी नाम है। उनमें बबीता भी हो सकती है, उनमें आपकी मां भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, और आपके का भाई भी हो सकता है, आपकी भाभी भी हो सकती है, और आपके वो सारे रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपके हक में खड़े हैं, और वो पड़ोसी अड़ोसी चाचा ताऊ सारे लपेट सकता हूं उसमें मैं। लेकिन इस चीज को मैं देख रहा हूं कौन कितना चल रहा है, समझ गए? इसलिए तुम्हारी चाबी मेरे हाथ में, औकात से बाहर पैर फैलाएगा तो इन सबको मैं उसमें, उसके अंदर जो ना, सबके उसके अंदर जो नाम है जो धर्म परिवर्तन में शामिल थे, इन सबको शामिल करूंगा। तेरी भाभी को भी करूंगा, तेरे भैया को भी करूंगा, तेरी माता को भी करूंगा, तेरी बहन को भी करूंगा, तेरे जीजा को भी करूंगा, सब लोगों को, तेरे चाचा ताऊ जितने भी हैं, जो 15 नाम थे, सबको शामिल करूंगा उसमें, जो धर्म परिवर्तन में, बच्चों के धर्म परिवर्तन में शामिल थे। इसलिए औकात से बाहर पैर ना निकाल। और आज तो तूने अपनी गंदी जुबान से मोमिन मलिक का नाम ले दिया है, दोबारा अगर ऐसी हरकत मैंने देख ली ना, तो एक एप्लीकेशन में इन सारों का नाम शामिल कर दूंगा उसके अंदर। ध्यान रखना इस बात का। कट्टर करता फिर पूरे रघुपुरा में मेंढक की तरह, कोई सुनेगा नहीं तेरे को, समझ गया? अपनी औकात में रह बेटा, और अपनी औकात में रह के काम करना सीख, ठीक है? और तेरे को कल बता देंगे तेरे को चैनल तेरे बंद हुए कि नहीं हुए, उछल मत चला, ठीक है भाई? ठीक है दोस्तों, सभी को सलाम प्रणाम, और फिर मिलते हैं कल। आपको दोपहर के बाद तक ही देंगे अपडेट, क्योंकि सुबह तो मैं 2 बजे तक तो बिजी रहूंगा। जो 20 धाराओं में इनके पास जो केस लगा हुआ है, वो केस की सुनवाई है, उसमें बिजी रहूंगा। और शाम को वो जब तक दोपहर तक हमें ऑर्डर मिल जाएंगे तो उसकी जानकारी हम आपको तुरंत दिन में दे देंगे 2-2:30 बजे, और फिर रात को लाइव आकर के 10-20 पर कल उसकी डिटेल आपको बताएंगे कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, और ये कैसे होगा, किस तरह होगा, और किस तरह यूट्यूब को ऑर्डर किया है कोर्ट ने, और कैसे ये बंद होंगे, कैसे क्या मामला, वो सारी डिटेल कल शाम को 10:20 पर बताएंगे। और दिन में उस ऑर्डर के बारे में बताएंगे कि भाई ये ऑर्डर हमारे हक में हुआ है, और अगर हमारे हक में नहीं किसी वजह से हुआ होगा तो उसके हम परसों अपील दोबारा कर देंगे। लेकिन मुझे 101% है जो हमने आर्गुमेंट करी है, जो हमारे सामने बात आई है, उम्मीद तो यह कि 101% जो है वो आपकी जीत है, और आप इंसानियत की जीत है, और कल आपको ये बहुत बड़ी खुशखबरी हम कल आपको दें। ठीक है दोस्तों, करो रेस्ट, आप भी आप अपना ख्याल रखो, हमारी माएं बहनें बेटियां अपना ख्याल रखें, और इनकी झूठ की किसी बातों में ना आए, अपनी लड़ाई को रखें, चलते रहे, करते रहे, इंसान की लड़ाई को लड़ते रहे, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपका भाई बैठा हुआ है, मोमिन मलिक बैठा हुआ है, ऐसे एपी सिंह जैसे 100 वकील देखता हूं सुबह से शाम तक मैं, यही काम है मेरा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। ठीक है, ये तो मेरे को फांसी लगवा रहा था, साइबर क्राइम और ये क्राइम इलेक्शन कमीशनर, कहीं ये कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं ये इलेक्शन कमीशन जा रहा है, कहीं ये हमें आतंकवादी बता रहा है, कहीं फंडिंग बता रहा है, क्या हुआ?
बता मुझे, बता क्या हुआ, चल आज बता दे क्या हुआ। सारी झूठी बकवास, सब टाई फिश, सबको पता है कितने पानी में कितना झूठ सच बोलता है। ईमानदारी कभी झुक नहीं सकती, सच्चाई कभी झुक नहीं सकती, हमेशा सच्चाई को इज्जत मिलती है, हमेशा ईमानदारी को इज्जत मिलती है, और झूठ कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। एक बार आपको लगेगा कि झूठ बहुत खूबसूरत है, और लेकिन वो झूठ कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। हक और सच हमेशा जीतता है, और देरी हो सकती है, वक्त लग सकता है, लेकिन हक हमेशा गालिब होता है, सच्चाई हमेशा गालिब होती है, सच्चाई की जीत हमेशा होती है, और सच बोलने वाले और हक की आवाज उठाने वाले लोग हमेशा कामयाब होते हैं। झूठ बोलने वाले, फरेब करने वाले, धोखा करने वाले कुछ टाइम के लिए कर लेते हैं, लेकिन आने वाला जो वक्त होता है वो बुलंदी का वक्त होता है, वो कामयाबी का वक्त होता है, जिसमें इंसान अपनी सच्चाई के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ ऊपर उठता है और सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। लोग मुझे फोन कर रहे हैं आज भी कि सर आपके बारे में गलत बोल रही है, ये बोल रही है। तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया में जितने संत हुए हैं, जितने महात्मा हुए हैं, उन संतों ने जब समाज के अंदर कुरीतियों के प्रति, बुराइयों के प्रति, गलत बातों के प्रति लड़ाई लड़ी है, तो लोगों ने फूल नहीं बिछाए हैं, लोगों ने उनके राहों में कांटे बिछाए हैं, उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उनके भूखे रहना पड़ा है, उनको जलील किया गया, उनको बेइज्जत किया गया, लेकिन उन्होंने गुल्लर खा कर, पत्ते खा के अपना वक्त गुजारा है, लेकिन सच्चाई को नहीं छोड़ा। उन्होंने तब किया है, उन्होंने सच्चाई की लड़ाई को लड़ा है। समाज से क्रूरता और बुराई को हटाने के लिए जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी आप हिस्ट्री उठा के देखो दोस्तों, सच्चाई की लड़ाई में आप पे एलिगेशन भी लगेंगे, बड़े बड़े एलिगेशन लगेंगे। सच्चाई की लड़ाई में लोग आपके रास्ते में कांटे भी बोएंगे, अंगारे भी बोएंगे, लेकिन माई का लाल तो वही है जो अंगारों को पार कर जाए, सच्चाई की राह में उस तप को पूरा कर जाए, उस तपस्या को पूरी कर जाए, उस इम्तिहान को पास कर जाए, बिना लालच के, बिना पैर डगमगाए, हौसले के साथ, बुलंदी के साथ, कामयाबी के साथ और अच्छी सोच के साथ, निस्वार्थ सोच। जो इंसान निस्वार्थ सोच लेकर के अपनी लड़ाई को लड़ता है, जिसमें कोई लालच ना हो, अगले बंदे से जिसका आप काम कर रहे हो उससे कोई लालच ना हो, तो वो निस्वार्थ सोच में वो एक दिन कामयाब होता है। अगर लालच है दिल में, दिमाग में, बदला लेना है कि ये इसके बदले ये मिलेगा, तो उसकी गारंटी नहीं। लेकिन जो निस्वार्थ भावना से इंसानियत के लिए, इंसानियत की जिंदा दिली के लिए, सच को जिंदा रखने के लिए, समाज में बुराइयों के खिलाफ, समाज में लोगों के फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए जो इंसान लड़ाई लड़ता है, तो वो उस तप को पार करता है, उस तपस्या को पार करता है। फिर उसको परवाह नहीं होती रास्ते में कांटे कोई बिछाए, रास्ते में कोई गड्ढे खोदे, रास्ते में कोई अंगारे बिछाए, रास्ते में उनके लिए मुसीबत बिछाए, उन पे इल्जाम लगाए, उनको भूखा रहना पड़े, उनकी बेइज्जती की जाए, उसको परवाह नहीं होती। फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है जब वो तप के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उस कांटों को पार करता हुआ, उस अंगारों को पार करता हुआ, नेक नियत के साथ, दूसरों को फायदा पहुंचाने की नियत से, इंसानियत को जिंदा रखने की नियत से, सच को जिंदा रखने की नियत से, जब वो इंसान सच्चाई की लड़ाई को पार करता हुआ, सारी मुसीबतों, परेशानियों को, इल्जामों को अपने शरीर पे झेलता हुआ, अपने आप को कष्ट देता हुआ उसको पार करता है, सच्चाई के साथ अपने कर्म को पूरा करता है, तो एक दिन वो उस मंजिल पर पहुंचता है जहां उसको जाना चाहिए। जिस मंजिल की तलाश में वो निकला था, जिस सच्चाई की जीत की तलाश में वो निकला था, वो उस मंजिल तक पहुंचता है। और जब वो बंदा उस मंजिल तक पहुंचता है, तो दुनिया फिर दांतों के नीचे उंगली दबाती है कि हाँ, ये है वो माइकल लाल, ये है वो मां जिसने इस सपूत को जन्म दिया, जिसने सच्चाई के लिए इस लड़ाई को लड़ा। तो दोस्तों, अपनी मुंह से मैं बुराई नहीं करता, लेकिन मोमिन मलिक ने जिस रुख से आंधी चल रही है, उस रुख पर आंधी, जहां से आंधी आ रही है वहां सीना तान के खड़ा हुआ है मोमिन मलिक। जिस रुख को आंधी जा रही है उस रुख में नहीं चला, बल्कि जिस रुख से आंधी आ रही है उसको चीरता हुआ, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है मोमिन मलिक, और उस आंधी को चीरता हुआ निकला है मोमिन मलिक सत्य की तलाश में, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, सच्चाई की जीत के लिए सीना तान के खड़ा हुआ है मोमिन मलिक। और वो आंधी सीना चीर के निकल गई है, लेकिन मोमिन मलिक को डगमगा नहीं गई है। नोटों की चमक ने मोमिन मलिक को डगमगाया नहीं है, लालच ने डगमगाया नहीं है, और अपनी मंजिल तक आज तक पहुंचा है। आपको जिंदगी में हमने मेहनत करके तब किया है, अपने आप पर, अपने शरीर पर, अपनी इच्छाओं पर, सूरज की गर्मी को भी झेला है, लेकिन सच्चाई को छोड़ा नहीं है। ना बिके हैं, ना बिके हैं, ना कभी बिकेंगे, ना गद्दारी की है, ना जानते हैं, ना कभी करेंगे। तो दोस्तों, ये काम होगा। इससे पहले भी हमने बड़े बड़े काम किए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लेट मेरे पास मामला आया, इस वजह से इसमें समय लग रहा है, लेकिन हमने फिर भी बहुत कुछ किया है। और आप मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलता नहीं, परवाह नहीं, हमने अपने लक्ष्य को देखना है। कोई कीचड़ उछाले इसलिए जा रहे हैं कि ताकि बीच में कीचड़ में फंस के खड़ा हो जाए, ये मंजिल तक ना जा सके। कांटे इसलिए बिछाए जा रहे हैं ताकि ये कांटों से डर करके खड़ा हो जाए। अंगारे इसलिए बिछाए जा रहे हैं ताकि ये अंगारे में जल करके इसके पैर खराब हो जाए और ये आगे ना बढ़ सके। लेकिन हमने भी अपनी मां का दूध पिया है, अपनी मां के दूध को का कर्ज हम चुका करेंगे। जो हमने अपने समाज के लोगों को, अपने भारत को, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने का जो बेड़ा उठाया है, उस संस्कृति को हम बचा करेंगे और भारत की संस्कृति को किसी भी कीमत पर, किसी भी उस पर गंदा नहीं होने देंगे। भारत की मां और बहनों और बेटियों की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम तो सीमा को भी गलत नहीं कहना चाहते थे,
और हमने कोई आज तक ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है जिससे एक औरत जात की इज्जत पे कोई आंच आए। सीमा के बारे में आज तक मोमिन मलिक ने कोई ऐसा शब्द यूज नहीं किया। हाँ, उसके झूठ को मैंने दुनिया को दिखाया है कि ये झूठ बोलती है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा शब्द यूज नहीं किया जिसके एक औरत के रूप में उसकी इज्जत खराब हो। जो जो उसने इल्जाम लगाए हैं, जो ओवर एक्टिंग की है, उनका केवल आज तक मैंने जवाब दिया है। तो दोस्तों, आज बहुत कुछ हो गया है और बहुत कुछ बातें हो गई है। अब आगे भी, कल भी, परसों भी बात करेंगे, मिलेंगे तो उस बारे में बातचीत होगी। आपका भी काफी टाइम हो गया है, तो सभी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं, हो सकता है कि मैंने भी कुछ फ्लो में होकर के इस तरह की कोई बात वैसे मैं नहीं करता, लेकिन कई बार अच्छी बात अगर ना फैलाई जाए तो वो, जब वो इंसान मरता है तो उसके साथ ही वो चली जाती है। इसलिए जो हमारे पास अच्छी बातें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि वो इंसान रहे ना रहे, लेकिन अच्छी बात इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहे और उससे दुनिया के लोग फायदा उठा सके, इंसानियत फायदा उठा सके और सच्चाई फायदा उठा सके और झूठ को हमेशा हराया जा सके और इंसानियत को हमेशा जिताया जा सके। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं, आप अपनी लड़ाई को जारी रखें, मर्यादा में रहते हुए जारी रखें। कोई अपनी तरफ से गाली गलौज का इस्तेमाल ना करे। कोई आपको गाली देता है, मुझे बताओ, कार्रवाई मैं करने के लिए बैठा हूं, लेकिन अपने रूप से किसी को भी गाली ना दे, चाहे कोई भी है। ऐसे लफ्जों का प्रयोग आप मजाक के रूप में कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन जो गंदी गालियां वो ना दे। उस और दूसरे कहने के रूप में या दूसरी जो बातें वो आप कर सकते हो जहां तक जायज है, लेकिन गालियां और गंदी गालियां किसी को ना दे। और जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं उनको भी मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि ये गंदी गालियां, गंदे थंबनेल लगाने बंद कर दे, वरना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले समय में शुरू होने जा रही है और तुम्हारी जमानत तक नहीं होने दूंगा। चाहे तुम एमपी से हो, चाहे तुम बिहार से हो, चाहे तुम यूपी से हो, चाहे तुम दुनिया किसी जिले से हो, हरियाणा में तुम्हारी जमानत नहीं होने दूंगा मैं। इस बात का ध्यान कर लेना। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बच्चों तक की नौकरी नहीं लगेगी सरकारी, ऐसा फंसा के खड़ा कर दूंगा। और इसको धमकी मत समझना, इनको एडवाइस समझना, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो, मेरे भारत के वासी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे भारतवासी का मेरी कलम से कोई नुकसान हो। इस पाकिस्तानी के चक्कर में, इस पाकिस्तानी महिला के चक्कर में किसी भारतीय का नुकसान मेरे हाथ से हो, मैं नहीं चाहता। इसलिए आप लोग संभल के रहें और अपने आप को बदलाव करें, अपनी बात को रखें, अच्छी बात है, लेकिन गाली गलौच और बदतमीजी के साथ नहीं। ठीक है दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं आपसे कल।